हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के साथ कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 785 आज ही के दिन आपका एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको उसका जीके सेक्शन करवाने वाला हूं। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है दोस्तों, एंड आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि गाइज हम जो वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और डेली रात को 8:30 बजे हमारी जो क्लास होती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए, अब 8:30 हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी जितने भी साथी इस वक्त इस क्लास को देख रहे हैं, साथ साथ में अपना क्वेश्चन का आंसर जो वो लाइव चैट में देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, एचवी जीके से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कुछ क्वेश्चन इंडियन जीके के, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल गाइज एक्सेट्रा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो वो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, उतने इजी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन गाइज क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज यहाँ पे कि डॉक्टर वायस परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को कितना प्रतिशत परियोजना सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों कितना प्रतिशत करती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वे होगा 85%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम निम्न में से किसके सहयोग के साथ लॉन्च की गई। तो दोस्तों किसके सहयोग के साथ लॉन्च की गई थी ये, तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड के सहयोग के साथ ये लॉन्च की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में मॉडल इको विलेज स्कीम के अंतर्गत कितने गांव की पहचान की गई है। तो दोस्तों ये की गई है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर श्रम न्यायालय स्थापित है। ऑप्शन आपके सामने है, शिमला, धर्मशाला, मंडी या फिर डी यानी कि ए और बी दोनों, शिमला भी और धर्मशाला भी। तो जो श्रम न्यायालय है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, वे शिमला में भी है और धर्मशाला में भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रेणुका बांध परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता होगी द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट विल बी। तो दोस्तों कितनी होगी इसकी क्षमता, तो इसकी क्षमता है 40 मेगावाट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में, अगर आप इस वक्त इस क्लास को देख रहे हैं तो लाइव चैट में ज़रूर बताइएगा कि रेणुका बांध है कौन से डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत वाहन नीति के तहत 100% विद्युत वाहन परिवर्तन का लक्ष्य किस वर्ष तक पाने का रखा गया है, यानी द मिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन हिमाचल प्रदेश इज टू अचीव 100% ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई बीच ईयर। यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष तक 100% आने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2030 तक हिमाचल प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिक वाहन जो वो उनका लक्ष्य रखा गया है, 100% इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो सभी को ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश का किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो सूरजताल झील है वे है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुम्मा और द्रांग क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी नमक। जो मंडी जिले में गुम्मा और द्रांग क्षेत्र में पहाड़ी नमक के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन HPSSC क्लर्क 887 में भी आया था, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी का वैदिक नाम है, क्या है यमुना नदी का वैदिक नाम। कालिंदी, पुरुषनी, असीकनी या फिर अर्जिकिया। तो दोस्तों यमुना नदी का जो वैदिक नाम हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कालिंदी। और अगर आपको एग्जाम में आता कि रावी नदी का है पुरुषनी और चिनाब नदी का वैदिक नाम है असीकनी और जो ब्यास है उसका वैदिक नाम है अर्जिकिया, तो दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन भी साथ साथ में याद करते हुए चलना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मंडी राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी। मंडी जो राजसी राज्य की स्थापना की थी दोस्तों ये किसने की थी,
तो ये की थी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बाहुसेन ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए कि वर्तमान मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों जो वर्तमान में मंडी शहर है अभी इस वक्त मंडी जिला, उसकी स्थापना की थी अजबर सेन ने। और दोस्तों वीर सेन ने किसकी स्थापना की थी, वीर सेन ने की थी तो सुकेत रियासत की स्थापना की थी किसने, वीर सेन ने। और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गिरी सेन ने किसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा किस वर्ष की। गुरु नानक देव विजिटेड हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। दोस्तों जो गुरु नानक देव हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी वे की थी 1514 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कांगड़ा के घमांडचंद को जलंधर, दोआब और सतलुज एवं रावी के मध्य प्रवर्ती क्षेत्र का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। दोस्तों किसने किया था, तो ये किया था अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि धारवेड़ी और डुंडू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पोस्ट कोड 887 में क्लर्क एग्जाम जो कि आपका 29 अगस्त को हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, वो किन्नौर करके आए हैं या फिर लाहौल स्पीति, जबकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों धारवेड़ी और डुंडू ये कुल्लू जिले के लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो डल मेला है वह हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो डल झील है वह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और जो डल मेला है वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जाता होगा। तो कांगड़ा जिला तो यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों आपने देखना है कि धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, धर्मशाला में डल मेला मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भीमा काली टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। भीमा काली मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों जो भीमा काली मंदिर है वे सराहान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सराहान में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। विश्व पुस्तक दिवस पर किस मंत्रालय द्वारा माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन की शुरुआत की गई। तो दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा आप एग्जाम में करंट अफेयर भी आते हैं। दोस्तों करंट अफेयर को भी आप साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है और आपने करंट अफेयर को जरूर तैयार करना है। दोस्तों 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग यहाँ पे करंट अफेयर के, आपके क्लर्क के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में निम्न में से किसकी अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। तो ये लगा दी है WHO। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैटरीना सैकेलाओपाउलो जो हाल ही में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों ये चुना गया है ग्रीस की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2020-21 में भारत प्रेस प्रोग्राम के लिए आवंटित राशि है एलोकेशन फॉर भारत नेट प्रोग्राम फॉर 2021 इस। तो दोस्तों ये है 6000 करोड़। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश द्वारा कोड़े मारने की प्रचलित सजा को हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है सऊदी अरब। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध वाज बॉर्न एट विच प्लेस, लुम्बिनी, उरुवेला, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ पे होता, लुम्बिनी में। आप लोगों के लिए गाइस क्वेश्चन है कि लुम्बिनी कहाँ पर है। ठीक है, आपको बताना है कि लुम्बिनी कहाँ पर है। उसके बाद गाइस जो कुशीनगर है यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी और जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है आपको लाइव चैट में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वाज, यानी सुप्रख्यात पारथी राजा थे। तो कहाँ के राजा थे दोस्तों, ये थे गोंडे फोरनेस के। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया वाज। लोधी साम्राज्य का भारत में संस्थापक था सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो लोधी वंश का संस्थापक था वह था बहलोल लोधी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु किस फ्रेंच एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी।
तो जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये हुई थी चौथे मैसूर युद्ध में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल नायक निम्न में से किसकी कृति थी। तो दोस्तों जो मूल नायक थी वे किसकी कृति थी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। जो मूल नायक थी वे बी आर अम्बेडकर की कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकोमेंट कितने वर्षों बाद पुनः प्रकट होता है। यानी दोस्तों एक तारा होता है हेली नामक का, वो कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो दोस्तों ये दिखाई देता है 76 ईयर्स यानी कि 76 वर्षों के बाद वो दिखाई देता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साइंस से क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तीनों के तीनों क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। और जो नहीं है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल की औसत लवणता है तो कितनी है दोस्तों समुद्री जल की औसत लवणता। तो ये है ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय नदी डेल्टा नहीं बनाती है। विच इंडियन रिवर्स डू नॉट फ्रॉम डेल्टा। तो दोस्तों कौन सी नदियां भारत में डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिमी प्रवाहित नदियां, पूर्वी प्रवाहित नदियां, ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि पश्चिम प्रवाहित नदियां यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती दो नदी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, ये पश्चिमी प्रवाहित नदी है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी प्रवाहित नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवर्तनी मानसून किस भारतीय राज्य में वर्षा का कारक है, यानी रिट्रीटिंग मानसून केसेस रेनफॉल इन विच इंडियन स्टेट। दोस्तों ये है तमिलनाडु। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है जस्टिकेबल, नॉन जस्टिकेबल, सेम आर जस्टिकेबल एंड सम नॉन जस्टिकेबल। और नेक्स्ट है कि नन ऑफ दीज। जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों वे है ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉन जस्टिकेबल, न्यायिकेतर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। तो जो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं दोस्तों वे करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ए परमानेंट बॉडी। निम्न में से कौन सी एक स्थायी संस्था है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो दोस्तों स्थायी संस्था है वे है राज्यसभा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आपके इस एग्जाम में पूछे गए। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आता हो तो जरूर नोट करिएगा दोस्तों। आपको पता है कि रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। अभी आप 887 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें एक दो क्वेश्चन अभी आपके रिपीट हो चुके हैं। एक जो कुल्लू वाला जिसका आंसर कुल्लू था, और एक दूसरा जो गुम्मा और द्रांग जो कि मंडी जिले में है नमक खानों के लिए। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको जरूर नोट करना है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जो वो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभूति लेन देन कर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस इज। पृथ्वी सतह के लिए प्लाइन वेग का मान है, तो कितना है प्लाइन वेग का मान। तो दोस्तों ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, यानी समुद्री जल को अलवणीकृत करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस यानी उत्क्रम प्रसरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच इज आल्सो नाउन एन इनवर्ट शुगर। निम्न में से किसे प्रतिपी शर्करा से भी जाना जाता है। प्रतिपी शर्करा दोस्तों किसे जाना जाता है, ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, मोल्टोज को या फिर सुक्रोज को।
तो दोस्तों इनवर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है सुक्रोज को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन जो कि आपके आज ही का दिन एग्ज़ाम हुआ था। कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 785 12/9/2021 को आपका एग्जाम हुआ। तो दोस्तों इस टाइप से आपको इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आया था तो ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा, आप आगे आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक आज की क्लास छोटी सी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी डेली क्लास को लेना मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, या फिर कल रात 8:30 बजे वाली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।